जानते हो बच्चा, महाराज जी मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता, बुद्धि काम नहीं करती। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। अरे जिस लड़की से तुम प्रेम करते हो उसकी एक एक बात तुम्हें सालों तक याद रहती है। उसने किस रंग के कपड़े पहने थे, उसने कब भोन किया था, वो तो नहीं भूलते। हाँ, बादाम खाकर याद किया था क्या, या कोई चूर्ण खाया था? नहीं ना। कारण जानते हो, क्योंकि वहां तुम्हारा मन लगा हुआ था, वहां तुम्हारा इंटरेस्ट था। लेकिन जब तुम किताबों के सामने आते हो तो तुम गजनी बन जाते हो। अपने आप को धोखा देना बंद करो बेटा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटके हुए हो। एक बात बताओ, तुमने ये मान कैसे लिया कि तुम कमजोर हो? किसने कहा तुमसे? तुम्हारे नंबरों ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, या तुम्हारे खुद के डरे हुए मन ने? दुनिया तुम्हें कमजोर कह सकती है, तुम्हारे नंबर तुम्हें कमजोर कह सकते हैं, पर मैं कहता हूँ तुम कमजोर नहीं हो। याद रखना, भगवान ने सबको एक समान बनाया है। भगवान ने जो बुद्धि एक टॉपर को दी है वही बुद्धि तुझे भी दी है। अरे ये मानव मस्तिष्क तो वो यंत्र है जिससे बड़े से बड़े ग्रंथ याद हो जाते हैं। तो ये 4 किताबें क्या चीज? दिक्कत तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे ब्रेन में नहीं है, दिक्कत तुम्हारी बुद्धि के आहार और भोजन में है। तुम अपने दिमाग को खिला क्या रहे हो? तुम सुबह से लेकर शाम तक तुम दिन भर कूड़ा कचरा, इधर उधर की गंदी बातें, गंदी रील्स, निंदा, फालतू की बातें अपने दिमाग में भरोगे तो बाहर तो गोबर ही निकलेगा ना, ज्ञान तो नहीं निकलेगा। तुम्हें क्या लगता है दिन भर रील देखकर, भोग भोग कर तू 2 घंटे के लिए किताब उठा लेगा तो तू विद्वान बन जाएगा? संभव? ऐसा तो तीनों लोगों में भी नहीं हो। तुमको क्या लगता है कि कोई भी बच्चा 2 घंटे पढ़कर टॉपर बनता है? या फिर तुम्हें ये लगता है कि जो टॉपर है उसके पास 4 हाथ और 4 दिमाग होंगे? नहीं, अंतर सिर्फ इतना है, उसका मन एकाग्र है, उसका मन एक जगह फोकस है। और तुम्हारा मन तो मोबाइल के रील शॉर्ट का भंडार बन चुका है, डिजिटल दुनिया का बाजार बन गया है तुम्हारा मन, जहाँ हर कोई आता है, शोर मचाता है और चला जाता है। याद रखना, विद्या वहाँ कभी नहीं टिकती जहाँ संयम नहीं होता। लेकिन अगर सच में तुम कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अगर सच में अपने माथे से कमजोर का कलंक मिटाना चाहते हो, रोना धोना छोड़ो और मेरी द्वारा बताई गई इन 3 सीक्रेट नियम को पूरे संकल्प के साथ अगले 1 महीने अपनाओ और फिर देखना 1 महीने के अंदर अंदर तुम अपनी कक्षा के सबसे होशियार बच्चे बन जाओगे, जिसे तुम टॉपर कहते हो। पहला नियम रटो मत, चिंतन करो। जैसे भोजन को जब तक चबाओगे नहीं वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो शरीर को लगेगा नहीं, वैसे ही विद्या को रटने से वो बुद्धि में नहीं ठहरती। उसे समझो, उस पर चिंतन करो, जो पढ़ा है उसे दूसरे को समझाओ। क्योंकि जब तुम मास्टर बन जाते हो तो वो ज्ञान तुम्हारा अपना हो जाता है। क्योंकि ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हम जो पढ़ते हैं उसका 90% हिस्सा हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम दूसरों को समझाते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। दूसरा नियम, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। देखो बच्चा, भजन हो या भोजन या फिर पढ़ाई ही क्यों न हो, ये रोज करने की चीजें हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 4 दिन सोते रहे। ले रो 2 घंटे पढ़ो, लेकिन नियम टूटना नहीं चाहिए।